आप लोगों ने हरी की पौड़ी या हर की पौड़ी का नाम तो सुना ही होगा, काफी लोग वहां गए भी होंगे। दोस्तों, हर की पौड़ी की सफाई के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे काफी आश्चर्य होता है। हर की पौड़ी गंगा के नीचे रेलवे ट्रैक मिला है। हमारे मन में इससे यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या आज जहाँ पवित्र गंगा बह रही है, पहले कभी वहाँ रेलवे लाइन हुआ करती थी? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हर की पौड़ी या हरी की पौड़ी उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह गंगा का एक मुख्य घाट है। यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र की दिशा पकड़ती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर गंगा में पापों को धो डालने की शक्ति है। यहाँ एक पत्थर पर श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का पूर्ण समर्थन भी करते हैं। भगवान के इसी पद चिन्ह के कारण इस जगह को हरी की पौड़ी या हर की पौड़ी कहा जाता है। दोस्तों, हर की पौड़ी में जब गंगा की पानी को रोककर पुलों और घाटों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ तो नदी की तली में रेलवे ट्रैक दिखा। गंगा की तली में रेलवे ट्रैक को देखकर काफी लोग कयास लगाने लगे, जिसमें बहुत सारी गलतफहमियां भी फैल रही हैं। कुछ लोग यह कहने लगे कि पहले हरिद्वार से ऋषिकेश मीटर गेज लाइन चलती थी, तो कुछ लोग यह कहने लगे कि अंग्रेजों की महारानी अपने बच्चों के साथ यहाँ आई थी। तो दोस्तों, आइए हम आज इसी रेलवे लाइन के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हर की पौड़ी में गंगा की धारा को देखकर काफी लोगों को यह लगता है कि यह गंगा का मुख्य घाट है, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह मुख्य गंगा नहीं बल्कि गंगा नदी से निकलने वाली एक नहर है, जिसे अपर गंगा कैनाल या गंग नहर कहा जाता है। हर की पौड़ी घाट इसी गंग नहर के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह गंग नहर हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होकर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ स्थित नानू तक जाती है। यहाँ से यह कानपुर, इटावा शाखाओं में बढ़ जाती है। दोस्तों, बात है सन 1837-38 की, जब भारत के उत्तरी भाग में भीषण अकाल पड़ा था। अकाल के बाद तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया कंपनी को राहत कार्य चलाना पड़ा, जिसमें लगभग 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ रुपए खर्च हुए एवं इस कारण ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कृषि से मिलने वाले राजस्व में भी काफी नुकसान हुआ। इसके बाद अंग्रेजों को इस क्षेत्र में एक सुचारू सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। गंग नहर को अस्तित्व में लाने का श्रेय एक महान अंग्रेजी इंजीनियर और जीवाश्म वैज्ञानिक कर्नल सर पॉडी कॉटली को जाता है, जिसने बाढ़ से बचाव के साथ साथ सिंचाई के लिए गंग नहर के निर्माण का सपना देखा है, जिसे पूरा विश्वास था कि एक 500 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराया जा सकता है। 1842 में इन्होंने रॉयल इंजीनियरिंग के एक दल के साथ इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया। इनकी इस परियोजना में काफी सारे बाधाएं और आपत्तियां आई, जिसमें ज्यादातर वित्तीय समस्याएं थीं। लेकिन कॉटली ने लगातार 6 महीने तक इस इलाके का गहन सर्वेक्षण किया और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस परियोजना के लिए राजी कर लिया। नहर की खुदाई का काम अप्रैल 1842 में शुरू हुआ। कॉटली ने नहर के निर्माण में उपयोग होने वाले ईंटों के लिए जगह जगह पर ईंट भट्टों का निर्माण कराया। आरंभ में कॉटली को हरिद्वार के हिंदू पुजारियों का विरोध का सामना करना पड़ा, जो यह मानते थे कि पवित्र गंगा की पानी को रोकना सही नहीं होगा। कॉटली ने उनकी मान्यताओं के हिसाब से गंगा के बांध को डिजाइन किया और एक अंतराल के बाद गंगा का पानी को निर्विघ्न रूप से प्रवाहित किया। इस परियोजना के तहत हर की पौड़ी की ओर एक निर्बाध जलधारा छोड़ी गई। कर्नल कॉटले ने नहर के दोनों तरफ स्नान घाटों और पुलों का निर्माण करवाया और नहर की उद्घाटन उन्होंने गणेश वंदना से की। इसी क्रम में 1851 में रुड़की में पॉबी कॉटली द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया। यह भारत के सबसे पहले रेलवे लाइनों में से एक था। आरंभ में स्टीम लोकोमोटिव नहीं थे, जिस कारण पशु और मानव ही खींचकर इस लाइन पर ट्रॉली को चलाया करते थे। इस परियोजना में स्टीम लोकोमोटिव का उपयोग 1851 के बाद शुरू किया गया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस रेलवे को डिसमेंटल कर दिया गया। गंग नहर में पानी कम होने के बाद इसी रेलवे ट्रैक का अवशेष हमें अभी भी दिखाई पड़ता है। गंग नहर सर पॉबी कॉटली की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। निर्माण के बाद से ही गंगा मैया इस नहर के माध्यम से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों का लालन पालन कर रही है। दोस्तों, गंगा मैया और हर की पौड़ी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।